तुलसी विवाह के गांव भ्रमण पर मुस्लिमों ने जताई आपत्ति, फिर जमकर हुई लड़ाई, 1.5 दर्जन घायल। झारखंड के गिरिडीह से हिंदू मुस्लिम के बीच लड़ाई झगड़े का मामला सामने आया है। लड़ाई की वजह मुस्लिमों द्वारा गांव में तुलसी विवाह के दौरान निकाली जा रही विवाह यात्रा पर आपत्ति जताना है। घटना ताराटांड़ थाना क्षेत्र के बदगुंदा की है। यहाँ हिंदू मुस्लिम के बीच हुए संघर्ष में करीब 1.5 दर्जन लोग घायल हुए हैं। बुधवार सुबह हुए संघर्ष के बाद गिरिडीह डीसी राम निवास यादव और एसपी डॉक्टर डीसी बिमल कुमार मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों से वार्ता शुरू की है। झारखंड में कपकपी वाले दिन आ गए। 24 घंटे में 5 डिग्री तक लुढ़का पारा। मौसम अपडेट। झारखंड के आसमान से बादल पूरी तरह गायब होते ही ठंड बढ़ गई है। रात के तापमान में तेजी से कमी आ रही है। पूरे राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान करीब 4 से 5 डिग्री नीचे गिर गया है। रांची का सोमवार को न्यूनतम तापमान 18.3 डिग्री था, जो 3 डिग्री से अधिक गिरकर 15 पर पहुंच गया है। इससे बुधवार की सुबह ठंड और कनकनी का एहसास हुआ। झारखंड के मिनी लंदन को मिलेगी वैश्विक पहचान। पर्यटन विभाग ने बनाया खास प्लान। हजारीबाग के बड़का गांव प्रखंड के पकरी बरवाडीह का मेगालिथ और रांची जिला का मैक्सलूसीगंज बहुत जल्द वैश्विक पटल पर अपनी पहचान बनाएंगे। इसके लिए पर्यटन विभाग ने तैयारी शुरू की है। दोनों ही स्थल पारिस्थितिकी तंत्र सहित पर्यावरण के रूप से काफी ऐतिहासिक है। पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने संबंधित विभागों को ऐतिहासिक मेगालिथ और मैक्सलूसीगंज के प्रमुख स्थलों के संरक्षण, सौंदर्यीकरण और पर्यटकों के लिए आवश्यक सुविधाएं विकसित करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। उन्होंने पिछले माह ही उक्त दोनों ही ऐतिहासिक स्थलों का दौरा किया था। रामगढ़ में खड़ी कार में लगी आग। गोड्डा से रांची जा रही नई गाड़ी जलकर राख। घटना के वक्त सवार गाड़ी से थे बाहर। रामगढ़ जिले के मांडू में राष्ट्रीय राजमार्ग 33 के किनारे खड़ी एक मारुति सुजुकी कार में अचानक आग लग गई। गोड्डा से रांची जा रही यह कार पूरी तरह जलकर राख हो गई। घटना के समय कार में सवार लोग शांति मानसरोवर ढाबा होटल में खाना खाने रुके थे। खाना खाकर बाहर आने पर उन्होंने देखा कि उनकी गाड़ी धू धू कर जल रही है। स्थानीय पुलिस और आसपास के लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गाड़ी पूरी तरह से जल चुकी थी। यह घटना मांडू डीह इलाके की है। कार के मालिक विभा मंडल देवघर में NREP विभाग में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं। विभा मंडल ने बताया कि यह गाड़ी बिल्कुल नई थी और इसी साल 2 जनवरी को खरीदी गई थी। घटना की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है। विवाहिता की मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। देवघर में पति पर प्रेमिका के चक्कर में जहर देने का आरोप। केस दर्ज करने की मांग। देवघर जिले के रिखिया थाना क्षेत्र के लकड़ीगंज गांव में बुधवार को एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका की पहचान 22 वर्षीय जानकी देवी अजय कुमार के रूप में हुई है। मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि दामाद ने प्रेमिका के चक्कर में बेटी को जहर दिया है। जानकी की मां ने बताया कि घटना से एक दिन पहले उनकी बेटी को ससुराल में जहर दिया गया था, जिसके बाद उसे देवघर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान बुधवार को उसकी मौत हो गई। मां के अनुसार दामाद ने फोन कर सूचना दी कि जानकी ने जहर खा लिया है। इसके बाद दामाद ने सास का नंबर ब्लैकलिस्ट कर दिया, जिससे उनसे संपर्क नहीं हो पाया। बाद में समधी के माध्यम से उन्हें जानकारी मिली कि जानकी को अस्पताल लाया गया है। अस्पताल पहुंचने पर उन्होंने बेटी को गंभीर हालत में देखा और कुछ ही देर बाद उनकी मृत्यु हो गई। कार्तिक पूर्णिमा पर उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। धनबाद के दामोदर तट गूंजा हर हर गंगे का जय घोष। श्रद्धालुओं ने की मोक्ष की कामना। धनबाद में बुधवार को कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर दामोदर नदी के मोहला बनी और लाल बंगला घाट पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। सुबह की पहली किरण के साथ ही घाटों पर भीड़ जुटने लगी। पूरा इलाका हर हर गंगे और जय मां काली के जय घोषों से गूंज उठा। कोयलांचल के धनबाद, झरिया, बस्ताकोला, तीसरा, सुदामडी, पाथरडी, जोरा पोखर समेत आसपास के क्षेत्रों से श्रद्धालु परिवार सहित पवित्र स्नान के लिए पहुंचे। भुरकुंडा बाजार में थाना प्रभारी ने चलाया डंडा। डंडे से एक व्यक्ति का सर फूटा। जाम हटाने के दौरान हुई बहस, बीच सड़क हंगामा।
रामगढ़ जिले के भुरकुंडा मेन रोड में सड़क जाम के दौरान पुलिस की कार्रवाई में एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल का प्राथमिक उपचार भुरकुंडा CCL अस्पताल में कराया गया। जानकारी के अनुसार भुरकुंडा मेन रोड में करीब 3 बजे जाम लग गया था। इसी दौरान भुरकुंडा थाना प्रभारी निर्भय गुप्ता वहां पहुंचे। जाम के दौरान एक स्कूल बस के सामने वैगन कार आकर लगा हुआ था, जिसके कारण जाम लग गई थी। थाना प्रभारी जाम हटाने वहां पहुंचे तो कार चालक MR अतुल कुमार सिंह के साथ बहस हो गई। इसी दौरान थाना प्रभारी ने डंडा चला दिया। इससे अतुल कुमार का सर फट गया। इसके बाद भुरकुंडा पुलिस घायल अतुल का प्राथमिक उपचार CCL अस्पताल में कराया। इस बीच थाना में अतुल कुमार और थाना प्रभारी में बहस भी हुई। इस संबंध में थाना प्रभारी ने कहा कि जानबूझकर मुझे बदनाम करने के लिए वीडियो बनाकर डाल दिया गया है। पलामू में अवैध बालू ट्रैक्टर से गिरा मजदूर, मौत के बाद 100 नाले में फेंका। ट्रैक्टर जब्त, आरोपी फरार। पलामू में नवाजयपुर थाना क्षेत्र में अवैध बालू लदे ट्रैक्टर से गिरकर एक मजदूर की मौत हो गई। घटना मंगलवार रात चूरा दोहर बाजार के पास हुई है। आरोप है कि ट्रैक्टर मालिक और चालक ने साक्ष्य मिटाने के लिए मजदूर के शव को पास के नाले में फेंक दिया है और बालू को दूसरी जगह अनलोड कर दिया है। मृतक की पहचान इसी थाना क्षेत्र के कसवा खाड़ निवासी 41 वर्षीय अजय यादव के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार रात करीब 9 बजे मजदूर अजय यादव और चालक अविनाश यादव झिंझोई नदी से अवैध बालू उठाकर लौट रहे थे। चूरा दोहर बाजार के समीप आम के पेड़ के नीचे रखी लकड़ी पर चढ़ने से ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया। अनियंत्रित ट्रैक्टर से अजय यादव नीचे गिर गए और पिछले चक्के के नीचे दब गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद चालक अविनाश यादव और ट्रैक्टर मालिक राजदेव यादव फरार हो गए। धनबाद में कुस्तौर मेले में झूला टूटा। 12 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरने पर 3 महिलाएं और एक बच्ची घायल, एक का हाथ टूटा। केंदुआडी थाना क्षेत्र के BNR कुस्तौर नदी किनारे छठ पूजे मेले में मंगलवार रात एक झूला टूटने से 3 महिलाएं और एक बच्ची घायल हो गई। तारामाची झूले का एक बॉक्स अचानक टूट गया, जिससे वे करीब 12 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर पड़े। घायलों को तत्काल अस्पताल ले जाया गया। घायलों में से एक महिला का हाथ टूटा है, जबकि अन्य को सिर और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह घटना करीब 10:30 बजे हुई। झूले के बॉक्स का नट ढीला होने के कारण बॉक्स का एक तरफ झुक गया। संतुलन बिगड़ने से उसमें बैठे लोग नीचे गिर गए। हादसे के बाद मौके पर भगदड़ मच गई। स्थानीय लोगों और मेला कमेटी ने घायलों को पास के निजी क्लिनिक में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए निजी अस्पताल में भेजा गया। देवघर में गोलीबारी, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। मोहनपुर के अग्नुवान गांव में हुई वारदात, पुरानी रंजिश के एंगल से जांच जारी। देवघर जिले के मोहनपुर थाना क्षेत्र के अग्नुवान गांव में गुरुवार देर शाम गोलीबारी की घटना हुई। इस वारदात में गांव के निवासी बिक्की यादव गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए देवघर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह घटना सुधीर यादव की सीमेंट दुकान के पास हुई। बिक्की यादव दुकान के पास मौजूद थे, तभी 3 से 4 अज्ञात हमलावरों ने उन पर गोलियां चलाई। गोली लगने के बाद बिक्की जमीन पर गिर पड़े। घायल बिक्की यादव ने पुलिस को दिए अपने बयान में घोंघा पंचायत के मुखिया के पति सहित 3 अन्य लोगों पर हमला करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने बिक्की के बयान को दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बोकारो में पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ी को हाईवा ने मारी टक्कर, 3 पुलिसकर्मी घायल, हाईवा जब्त, चालक गिरफ्तार। बोकारो जिले के चास थाना क्षेत्र में गुरुद्वारा रोड के पास एक सड़क दुर्घटना हुई। यहां एक तेज रफ्तार हाईवा ने पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे पुलिस वाहन पलट गया। इस हादसे में गाड़ी में सवार 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हाईवा तेज गति से आ रहा था। ओवरटेक करने के प्रयास में चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया और पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ी को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि पुलिस वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। घटना की सूचना मिलते ही चास थाना प्रभारी सुषमा कुमारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंची। उन्होंने बताया कि यह हादसा हाईवा चालक की लापरवाही और तेज रफ्तार के कारण हुआ है। पुलिस ने हाईवा को जब्त कर लिया है और उसके चालक को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना के कारण क्षेत्र में कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। बिजली विभाग के अभियान में लापरवाही, सड़क पर बिखरे केबल में उलझकर गिरे कई बाइक स्कूटी सवार, एक का पैर टूटा।
बिजली विभाग की लापरवाही से मंगलवार को शहर के कई क्षेत्रों में बाइक व स्कूटी सवार दुर्घटनाग्रस्त हो गए। किसी की टांग टूट गई तो किसी को सड़क पर गिरने से कमर में चोट आई है। बिजली विभाग ने मंगलवार को शहर के कई क्षेत्रों में बिजली पोल पर अव्यवस्थित तरीके से लगे टेलीकॉम कंपनियों के अनधिकृत OFC केबल को हटाने का अभियान चलाया। इस दौरान बिजली पोल पर लटके केबल को काटकर सड़कों पर ही फेंक दिया गया है। इसकी वजह से गुजर रहे कई बाइक व स्कूटी सवार उन तारों में उलझकर सड़क पर गिर पड़े। डोरंडा कॉलेज के समीप गिरे तार में उलझकर 3 बाइक सवार व 1 स्कूटी सवार सड़क पर फेंका गए। इसमें स्कूटी सवार कुंदर कुमार चौधरी के पैर की हड्डी टूट गई। उन्हें राज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं उनकी पत्नी को भी काफी चोटें आई है। बाइक से गिरने वाले एक व्यक्ति को कमर में गंभीर चोट आई है, जिन्हें परिचित इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। ऐसी ही घटनाएं करमटोली बरियातू रोड में भी हुई है। 25 साल का हुआ झारखंड, सड़कें बनी और शिक्षा चमकी। अब धनबाद को एयरपोर्ट का इंतजार। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होने के बाद झारखंड को भारत के 28वें राज्य के रूप में एक सशक्त उम्मीद के साथ पहचान मिली थी। झारखंड आज अपने 25 वर्षों के सफर में कई महत्वपूर्ण मील के पत्थर पार कर चुका है। राज्य की इस यात्रा का मूल्यांकन करते हुए मंगलवार को धनबाद के दैनिक जागरण कार्यालय में आयोजित एक विशेष संवाद में शहर के प्रमुख कारोबारियों और चैम्बर प्रतिनिधियों ने सकारात्मक प्रगति पर खुलकर चर्चा की। संवाद की शुरुआत राज्य की बुनियादी उपलब्धियों से हुई, जिसमें राज्य की प्रशासनिक क्षमता का विस्तार 18 से 24 जिलों का होना है और पूरे प्रदेश में सड़कों के जाल का बिछना प्रमुख रहा। इसके अलावा रांची, देवघर और बोकारो जैसे महत्वपूर्ण शहरों का हवाई मार्ग से जुड़ना झारखंड को राष्ट्रीय मानचित्र पर तेजी से उभरने का प्रमाण है। यह कनेक्टिविटी राज्य के आर्थिक विकास के लिए एक मजबूत आधार तैयार कर रही है। हालांकि कारोबारियों ने कहा कि धनबाद जैसी कोयला राजधानी के लिए एयरपोर्ट जैसी बुनियादी सुविधा का इंतजार यहाँ के लोगों को आज भी है, जिसके लिए सरकार को और तेजी से प्रयास करने की आवश्यकता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।